हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू दिस रीडिंग। आज का ये जो टॉपिक होने वाला है, हम देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम पे आपके लाइफ में आप क्या कुछ यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ बदलाव आपके लाइफ के अंदर देखने को मिलेगा। हमको एक चीज़ पता है कि सभी को पता है कि 29 मार्च में जो सैटर्न है, शनिदेव जो है, वो खुद का जो राशि है वो चेंज करने वाला है। वो कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करने वाला है। तो एक बड़ा बदलाव सभी जो राशियां हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि में, सभी राशि में उसका एक इफेक्ट पड़ने वाला है। कुछ लोगों का होगा कि भाग्य जो है वो चेंज हो जाएगा, फॉर्चून चेंज हो जाएगा, अच्छा एक पीरियड देखने को मिलेगा। वही पर कई लोग जो है उसका कुछ डाउन होने वाला है, कुछ दिक्कतें आने वाला है। मैंने अभी अभी एंजल नंबर 111 को देखा। तो अगर आप एंजल नंबर को भी एक रिपीटेशन में देख रहे हो, इसका मतलब कि आप लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव या चेंज से गुजरने वाले हो। तो चलिए देर ना करके एक एक करके शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या एडवाइस है, मनी के लिए क्या है, वर्क या करियर के लिए क्या है, आपका हेल्थ के में क्या कुछ आ रहा है। और टैरोट में से देखेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करके कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या आ रहा है। तो हो सकता है ये जो वीडियो है ये एक जनरल प्रिडिक्शन होगा, एक जनरल गाइडेंस मैं देने की कोशिश करूँगी। तो बहुत सारा लोग जो है जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, हो सकता है आपके साथ कुछ कुछ चीज़ जो है मैं जो बोलूँगी आगे जाके वीडियो में, वो कुछ कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें ना करें। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, जो चीज़ आपसे मैच नहीं हो रहा है, वो ज़ोर डालकर आपको मैच नहीं करना है, उसको जस्ट लेट गो करना है। ये चीज़ आपको जो है माइंड में रख के ये वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ यूनिवर्स गाइड माय व्यूअर्स, जो भी लोग मेरे इस वीडियो को अभी देख रहा है, प्लीज़ उससे कनेक्ट कीजिए। यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। उनके लाइफ में आगे आने वाले टाइम पे क्या कुछ घटित हो सकता है, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकता है, प्लीज़। वर्गो, कन्या राशि। आप में से बहुत सारा लोग जो है कन्या राशि के हो सकता है। ऐसा नहीं सिर्फ कन्या राशि की हो, दूसरे राशि की भी हो सकता है, मगर प्रोमिनेंटली यहाँ पर वार्गो आया। ओके, नेक्स्ट वार्गो कन्या राशि का जो एक ट्रेट्स है, वैशिष्ट है, वो है बहुत ही वो एक जजमेंटल क्रिटिकल टाइप की है। बहुत ही सभी चीज़ों को जजमेंट करके करना, एक क्रिटिकल एनालाइज करके वो करना पसंद करते हैं। और मुझे जितना मालूम है, मेरा रिलेटिव भी है एक, वो बहुत नीट एंड क्लीन रखने की खुद को कोशिश करता है। खुद को और आसपास का जो इन्वायरमेंट है जहाँ पर भी वो रहती है या रहता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन रखता है, ये उसको पसंद है। तो यहाँ पर वार को देख के मुझे फर्स्ट ये चीज़ नज़र में आया। देखिए यहाँ पर क्लीन क्लीन भी लिखा हुआ है, तो क्लीनिंग की आपकी बहुत ज़रूरत है। क्लीनिंग मतलब आप खुद का पर्सनल हाइजीन भी सोच सकते हैं, एज वेल एज फिलोसॉफिकली आप क्लीनिंग की सोच सकते हैं। तो यहाँ पर 9th हाउस है और मार्स भी है। ओके, एक एक करके मैं चीज़ बताती जा रही हूँ, आप देखिए। यहाँ पर
जो चीज़ फर्स्ट में जो चीज़ मैंने बोली, क्लीनिंग। क्लीनिंग हो सकती है कि आपके लाइफ में बहुत ज़रूरत है। अब ये क्लीनिंग आपके फिज़िकल बॉडी के लिए हो सकता है, जो हाइजीन है उसको मेंटेन करने के लिए भी हो सकता है आप जहाँ पर रह रहे हो, आपका जो वास्तु है वहाँ पर भी एक क्लीनिंग की ज़रूरत है। आप जिस घर में, जिस हाउस में रह रहे हो, वहाँ पर क्लीनिंग की बहुत सारी ज़रूरत है। आप डे टू डे जो वर्क करते हो वहाँ पर क्लीनिंग की एक प्रोसेस हो सकता है आपको करना पड़े, या क्लीनिंग बहुत ज़रूरत हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। और आप बहुत एनालिटिकल, आने वाले टाइम में बहुत ही एनालिटिकल बनने वाले हो, ठीक है। बहुत एनालाइज करके, बहुत सोच विचार करके एक काम आप करोगे। आपके लिए कुछ डिसीजन अगर लेना हो तो बहुत सोच समझ के लोगे, आपके लिए हो या दूसरों के लिए हो। आप जो डिसीजन लेने वाले हो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से एनालाइज करके, एक रिसर्च करके, मेथोडिकल रिसर्च करके फिर कुछ जजमेंट या डिसीजन पे आप आने वाले हो। और यहाँ पर है डोमेस्टिक। देखिए मैंने अभी अभी बोला है, यहाँ पर डोमेस्टिक एक क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो वो हो सकता है। और यहाँ पर वर्गो जो है वो 6th हाउस का है, जो रोग ऋण शत्रु का भी होता है, ठीक है। यहाँ पर 9th हाउस आया है, 6th नहीं आया है। फिर भी मैं कहूँगी कि आपका जो डे टू डे डेली लाइफ का जो काम है, जो कोर्स जिसको कहा जाता है, वो शायद आपका काम बहुत ही बढ़ने वाला है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक वर्ड है शाई। आप आपका जो थॉट है, या फिर जो फीलिंग्स है, या फिर कुछ आपका जो एनालाइजेशन है, वो आप बताने से थोड़ा सा आप शायद शाई फील कर रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि मैं अगर सामने वाले इंसान को मैं क्या सोच रही हूँ ये बताऊँ तो ये मेरे लिए कुछ दिक्कतें पैदा कर सकती है, तो आप शाई अवे कर रहे हो, ऐसा भी मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है। प्लस यहाँ पर मरकरी है, तो आपका जो बुद्धि बहुत ही तेज होने वाला है, ठीक है। आपका जो बुद्धि है, विचार है, वो एक सही दिशा पे चैनलाइज कर रहे हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मर्स है, मर्स वार्गो साइन में, और यहाँ पर 9th हाउस में बाद में बताती हूँ। अगर मार्स वर्गो में आए तो मैं सोच लेती हूँ 6th हाउस में मार्स आ रहा है, तो बहुत ही एक्टिव कर रहे हो। आपका डे टू डे लाइफ का जो काम है वो बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सारा काम है आपके पास, बहुत सारा काम को एक साथ में करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्कलोड है आपके पास, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ आपको बहुत सारा डालना पड़ रहा है डे टू डे लाइफ के जो काम काज है उसको निपटाने के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि आप बहुत ही करेजियस फील करो। आपका जो शत्रु है, आपका जो भी ओपोनेंट है, उससे डील करने के लिए आप बहुत ही वो स्ट्रैटेजी के, माइंडफुल स्ट्रैटेजी के साथ आप पहले से ही आप ना उसको छोड़ोगे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपका दुश्मन कुछ बोल रहा है, या फिर सामने वाला कुछ इंसान कुछ बोल रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसको छोड़ोगे नहीं, आप उसको एक अच्छी तरह से रिसर्च करके उसको जवाब देने वाले हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। और जो जवाब आप देने वाले हो वो बहुत ही ऐसे वैसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया, आप बहुत ही सोच समझ के एक सही, वो होता है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा कुछ आपके माइंड में वर्क कर सकता है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आप में बहुत
बहुत करेज होगा, ठीक है, विल पावर बहुत होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत होगा, और आप जो भी चीज़ करने वाले हो बहुत ही एक डिटर्मिनेशन के साथ करने वाले हो। पहले आप प्लानिंग कर लोगे कि मुझे ऐसे 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 करना है, फिर जाके आप वो काम निपटाओगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 9th हाउस है जो कि आपको हमारा जो रिलीजियस पर्पस होता है, रिलीजियन को लेकर के जो मुद्दा होता है, या हमारा जो हायर स्टडीज़ होता है, मुझ सॉरी हायर स्टडीज़, सॉरी, यहाँ पर जो हायर पर्पस, लाइफ के जो हायर पर्पस होता है, या फिर रिलीजियन को लेकर जो चीज़ होता है, हमारा जो फादर होता है, हमारा टीचर, गुरु, मेंटर, इस चीज़ों को विजडम, हम जो विजडम लाइफ में, फिलोसॉफिकल विजडम लाइफ में गेन करते हैं, जैसे जैसे हमारा लाइफ बीतता जाता है, हम थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ लाइफ से सीखते हैं, लर्निंग्स लेते हैं, उस चीज़ों का घर है ये 9th हाउस। और यहाँ पर ड्यूटी, आपका जो ड्यूटी है इस लाइफ में, कि आपके बड़ों के प्रति, आपके गुरु के प्रति, आपके खुद के लाइफ के प्रति जो ड्यूटी है वो बढ़ने वाला है, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी आपके लाइफ में ड्यूटीज़ है, आपका जो दायित्व है, वो आप बहुत अच्छी तरह से पालन करोगे। आपका जो बड़ा जो भी क्या उसको क्या कहा जाता है, अम, बड़ों का जो आशीर्वाद लेना होता है वो बहुत अच्छी तरीके से आप करोगे, ठीक है। मुझे इतना हिंदी नहीं आता, मुझे जितना आता है मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। तो यहाँ पर आप एक लाइफ में देखोगे कि आप हायर पर्पस को ढूंढ पा रहे हो इस टाइम फ्रेम में, आगे आने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत वो स्पिरिचुअल विजडम बढ़ने वाला है, रिलीजियन को लेकर के या स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, ठीक है। रिलीजियस मेरिट आपको बढ़ने वाला है। इंटरनेशनल कनेक्शन सभी के लिए यहाँ पर नहीं है, इंटरनेशनल कनेक्शन ये किसी किसी के लिए बाहर का जो कनेक्शन, जो आपको जो जब आप कभी दिक्कत में पड़ते हो वो हेल्प करता है, ऐसे किसी कनेक्शन आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर, आगे आने वाले टाइम फ्रेम के अंदर आपको काम आने वाला है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव या कोई यार की टीचर हो, कोई गाइड हो, कोई फ्रेंड हो जो विदेश में रहता हो, या फिर फॉरेन किसी कंट्रीज़ में रहता हो, उससे आपको कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आपको मदद मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। आपके फादर से आपको बड़ों से आपको मदद मिलेगा, ठीक है, उससे ब्लेसिंग्स मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये हुआ पहला कुछ पॉइंट्स। देन हम देखेंगे कि आप अभी करंटली आपका सेल्फ एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी आपका क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड माय व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। आप किसी को मदद कर सकते हो या मदद ले भी सकते हो, ठीक है। फॉरेन जो मैं पर्सन का हेल्प अभी अभी बताया, फॉरेन में हो सकता है वो इंसान फॉरेन में रहता हो या फिर आपके घर से बहुत दूर रहता हो, ऐसा भी हो सकता है। हर किसी के लिए किसी का जो रिलेटिव है या परिचित जो व्यक्ति है वो फॉरेन में ही रहता हो, ऐसा तो नहीं है। तो किसी किसी के लिए हो सकता है तो घर से दूर किसी स्टेट में रहता हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका करंट एनर्जी मुझे दिख रहा है कि बहुत ही चीयरफुल है। आप
लाइफ में एंजॉय करता हुआ मुझे नज़र आ रहे हो। एक कम्युनिटी में आप गैदर हो के कुछ कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आने वाले टाइम में बहुत सारा पार्टी फंक्शन, वेडिंग्स या ऑस्पिशियस किसी फंक्शन में आप अटेंड कर रहे हो। वहाँ पर जो भी सेलिब्रेशन चल रहा है उसका हिस्सा आप बन रहे हो और बहुत ही एंजॉयमेंट आप करते हुए मुझे ना लाइफ में बहुत खुश, बहुत ही प्रॉस्परस एक हैप्पीनेस आप में दिख रहा है। आप बहुत ही खुश हो। आपके फ्रेंड्स जो है, आपका फैमिली फ्रेंड्स हो सकता है, आपका फ्रेंड्स हो सकता है, बहुत आप खुश नज़र आ रहे हो। ये आपका काइंड सेल्फ है। जो भी है आप पास्ट में अगर आप हार्ड वर्क किए हो उसका रिजल्ट आप अभी इस टाइम में रीप कर रहे हो। इसका मतलब आप इस टाइम में पास्ट में जो भी हार्ड वर्क किए हो उसका रिजल्ट अभी भोग रहे हो। और यहाँ पर बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक हैप्पी चिल टाइम आप खुद के जो भी आसपास के आपका जो भी वेल विशर है उन लोगों के साथ आप बिता रहे हो। ये आपका काइंड सेल्फ है। और देन देखेंगे कि आप आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ एकम्प्लिश करोगे, यानी कि क्या कुछ आप लाइफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मुझे एक विक्ट्री भी नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ में विक्ट्री हासिल, सक्सेस हासिल किए हो और उसी का सेलिब्रेशन चल रहा है लाइफ में। आप बहुत ही खुश मिजाज में हो, जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी ऑरा को बताता है। ठीक है, आप क्या कुछ वो वाओ, देखिए यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर, वाओ देखिए यहाँ पर स्टार का कार्ड है। ये बोल रहा है कि आपका पास्ट का जो एनर्जी था ना वो बहुत ही मैंने अभी अभी बोला बोला ना, आप सक्सेस हासिल किए हो। अभी जो काइंड का जो एनर्जी है वो बहुत ही प्रॉस्परस है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। क्योंकि ये जो स्टार का कार्ड है ना, इसके पहले जस्ट पहले जो कार्ड 16 नंबर जो कार्ड है वो टावर का कार्ड है। और टावर लाइफ में तभी आता है जब कुछ चीज़ जो है बिखर जाता है, बहुत ही सडन, जब हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं उस टाइम में ऐसे लाइफ बिखर जाता है अनएक्सपेक्टेडली, जो कि लाइफ को बहुत ही तब उस जो वो जो सिचुएशन होता है वहाँ पर लाइफ को हैंडल कर पाना हमारे लिए बहुत ही दिक्कतें हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम समझ नहीं पाते जे क्या कर नेक्स्ट क्या करना हमारे लिए ठीक रहेगा। तो उस चीज़ में आप सक्सेस हासिल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और आपका जो वो पिछला जो पीरियड है वो चला गया है। ऐसा नहीं है कि उसमें से आप अभी भी गुजर रहे हो, आप खुद को हील कर पा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। आप अभी हीलिंग के जर्नी में हो। आप खुद के रिजल्ट जो है, आपको यूनिवर्स से ये सक्सेस हासिल हुआ है। यूनिवर्स आपको जो आपने जितना सारा हार्ड वर्क पुट किए हो उसको देखकर आपको ये रिजल्ट आपको दिया जा रहा है अभी इस पीरियड में। ये बहुत ही प्रॉस्परस और एक ऐसा ही लाइफ में होना चाहिए, ऐसा ऐसा आपको फील होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इंतज़ार में थे, बहुत इंतज़ार किए हो। अभी इस वक्त जो लाइफ आप लीड कर रहे हो इसके लिए बहुत इंतज़ार किए हो आप। बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजारना पड़ा, बहुत पेनफुल पीरियड को आपको डील करना पड़ा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो आपसे छूट गया, बहुत आपसे हो सकता है कि आपका जॉब आप जॉब आपको छोड़ना पड़ा। ठीक है, लोग जो है आपका चाहिता लोग जो है वो आपसे बिछड़ गए। ठीक है, आपका मैरिज में रिलेशनशिप में ब्रेक्स आया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में आपको क्या कुछ है जो अवॉइड करना चाहिए।
क्या कुछ है जो आपको अवॉइड करना चाहिए? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड माय व्यूअर्स, क्या कुछ है? ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द पेशेंट विच, इसका मतलब ये हैंग्ड मैन का कार्ड है। हैंग्ड मैन का कार्ड रिवर्स में आया है, इन्वर्टेड आया है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको है अभी इस वक्त जो टाइम चल रहा है, आपके साथ जो भी पिछले पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, उसको आपको ना पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। हैंग्ड मैन का कार्ड सिर्फ ये नहीं बताता कि आपके लाइफ में डिले होगा, ये बताता है कि आपको आपका खुद का जो सिचुएशन है या जिस चीज़ से आप गुज़र रहे हो, उसको दूसरे नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा या फिर उसको देखना चाहिए, ठीक है। यूनिक तरीके से आपका जो है थिंकिंग प्रोसेस वो होना चाहिए, ऐसा होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए इस वक्त, वो है आपको आपको कुछ चीज़ है ना, अगर सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ चीज़ को जो है अगर सेक्रीफाइस करना पड़े और आपको डर लग रहा हो, क्योंकि आगे देखिए, आगे आने वाले टाइम में ना आपका बहुत ही हीलिंग होगा। शायद अभी इस टाइम में भी आपका हीलिंग चल रहा है, आगे आने वाले जो भी टाइम है बहुत ही प्रॉस्परस दिख रहा है। तो अगर आपके लाइफ में से कुछ छूट रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए। आपको खुद को समझाना चाहिए कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो अच्छे के लिए, यूनिवर्स या डिवाइन या ईश्वर जो भी आप मानते हो, वो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। ये चीज़ आपको समझाना, खुद को समझाना चाहिए, ठीक है। आप बहुत ही शायद रेजिस्टेंस कर रहे हो, किसी एक सिचुएशन को बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश में हो। उस चीज़ को आपको उस सिचुएशन में आपको खुद को सरेंडर करना होगा, ये आपको समझाना है। नहीं तो ये जो हीलिंग प्रोसेस है, ये जो आपके लाइफ में एक प्रॉस्परस टाइम आने वाला है, ये अगर आप कुछ चीज़ जो है पर्सनल फ्रंट पे आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तो हो सकता है कि डिले हो। ये जो प्रॉस्परस टाइम आने वाला है आपके लाइफ में, यही चीज़ आपके लाइफ में आते आते रुक जाए या फिर थोड़ा डिले हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको खुद को समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपको कौन सा वो चीज़ है बहुत ही अच्छी तरीके से इम्ब्रेस करना चाहिए या फिर वो चीज़ करना चाहिए, ठीक है। ये था आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। अब देखेंगे कि आपको क्या चीज़ करना चाहिए, इम्ब्रेस करना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, जजमेंट। आप इंतज़ार कर रहे हो, आप इंतज़ार में हो एक रिज़ल्ट आने की, एक प्रॉस्परस टाइम आने की, और आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इम्ब्रेस करने को, यहाँ पर जजमेंट आया है। आपको यहाँ पर एडवाइस है कि ऑल द साइंस से दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी। यहाँ पर आपको क्लियरली यही बोला जा रहा है कि आप यहीं पर होना चाहिए था, इस टाइम फ्रेम में आपको जहाँ पर होना, अभी जहाँ पर आप हो वहीं पर ही होना चाहिए था, और आपको यूनिवर्स वहीं पर लाके खड़ा किया है, ठीक है। इसमें डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो भी चीज़ आगे आने वाले टाइम में अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो खुद के लिए या दूसरों के लिए, वो डिसीजन आपको सोच समझ कर लेना है, ये आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि आप क्या ऑब्स्टेकल फेस करोगे आगे आने वाले टाइम में। क्या ऑब्स्टेकल है जो आप फेस करने जा रहे हो, क्या ऑब्स्टेकल है। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है ऑब्स्टेकल में। तो वही चीज़ मुझे दिख रहा है कि न्यू कुछ होने वाला है आपके लाइफ में,
कुछ नया घटित होने जा रहा है, वही चीज़ आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आप शायद नया ये जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, देखिए यहाँ पर मैं जो चीज़ बोलने की कोशिश कर रही थी कि स्टार कार्ड के पहले टावर कार्ड आता है। तो टावर कार्ड पुराना जो भी चीज़ है, पास्ट का जो भी चीज़ है, जो चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करता था, और जो चीज़ आपके लिए और क्या कहूँ उसको, प्रोडक्टिव नहीं था, आपको वो चीज़ आपको कुछ भी नहीं सर्व कर रहा था, उससे आपका कोई भी भला नहीं हो रहा था, वो चीज़ टावर कार्ड के साथ आपके लाइफ में से वो चीज़ चला गया है। अभी नया कुछ आने वाला है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। आप जो है आप उसको डिक्लाइन कर रहे हो, इसमें आपका जो आने वाला टाइम पीरियड है वो डिले हो जाएगा। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी जो एबंडेंस आने वाला है उसमें डिले हो जाएगा। शायद आप मुझे ऐसा लग रहा है किसी इमोशनल चीज़ से बहुत ही अटैच्ड हो। ठीक है, उसको आप खुद से जाने नहीं दे पा रहे हो, यही प्रॉब्लम जो है आपको दिक्कतें पैदा कर रही है। तो यही वो चीज़ है आपके लाइफ में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में ना, या लव लाइफ में हो सकता है या किसी भी पर्सनल फ्रंट में हो सकता है, कुछ नया घटित होने वाला है, कोई नया पर्सन आने वाला है, कोई नया अपॉर्चुनिटी ऑफर आपके पास, नया डोर जो है ओपन होने जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको खुले हार्ट से, ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो यही चीज़ आपको दिक्कतें देगी, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी। नेक्स्ट आपका हमारा जो पॉइंट है वो है, आप कहाँ से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो लाइफ में। आप इस टाइम पीरियड में कहाँ से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड माय व्यूअर्स। देखिए वही चीज़, एक ही चीज़ आपको बार बार बताया जा रहा है कार्ड के माध्यम से। यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप से आपको बोला जा रहा है कि आप ये एक डेफिनेटली क्लियर है मेरे सामने कि आप पास्ट में अनसक्सेसफुल रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वही चीज़ पकड़ के बैठे रहोगे सारा ज़िंदगी भर, फिर आप चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि पास्ट में जो भी कुछ चीज़ें हुआ उसको छोड़ दीजिए। जस्ट आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको खुद का जो पाथ है वो चेंज करने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है आपका जो पुराना वाला जॉब था वो अनसक्सेसफुल रहा होगा, आपका पिछला जो रिलेशनशिप था वो ख़राब हुआ हो सकता है, आपसे वो जो इंसान है बिछड़ गए होंगे, आपका मैरिज अनसक्सेसफुल रहा होगा, आपका पर्सनल फ्रंट में भी बहुत सारा सक्सेसफुल सिचुएशन में से गुजरना पड़ा होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करा, मतलब कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में दूसरा किसी ऑप्शन भी आपके लिए नहीं काम करेगा, या ऐसा नहीं है कि आपके लिए दूसरा जो डोर्स है वो ओपन नहीं हो रहा है आपके लिए दूसरा। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स में दूसरा जो डेक है, ओरिजिनल जो राइडर वेट वाला डेक है, वहाँ पर सन को दिखाया जाता है। इसका मतलब एक नया शुरुआत तभी होगा जब आप एक्सप्लोर करोगे, नया ऑप्शन को लाइफ में आने दोगे, नया अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर यही आपको एडवाइस में बोला जा रहा है। ठीक है, यही से आप खुद को अगर चेंज करोगे, ये चीज़ जो एक बदलाव आ रहा है इसको आप एक्सेप्ट करोगे, तभी जाके आप देखोगे कि वो जो चीज़ है वो आपको इन फ्यूचर में सपोर्ट कर रहा है। वही आपका क्वालिटीज़ एक्सप्लोर करने की। देखिए यहाँ पर डेथ का भी आप देखिए, यूनिवर्स कितना बार आपको कंफर्मेशन दे रहा है। ब्रूम आपको चेंज करना, मैंने
पहले ही जब बोला वर्गों का क्लीनिंग, फिलोसॉफिकली मैंने बोल ही दिया था, फिलोसॉफिकली बोल रहा था, एक क्लीनिंग की ज़रूरत है, आपके लाइफ से कुछ छूट रहा है। ये आपके लाइफ में से जो भी पुराना जो भी चीज़ है उसको हटाइए, जस्ट हटाइए उस चीज़ को। वो आपका खुद का जो घर है या इन्वायरमेंट है, आपका खुद का जो बॉडी है, उसको भी बहुत सारा क्लीनिंग की ज़रूरत है। आप चाहे तो मंत्रास चैंट कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ भी चीज़ों का जो क्रिस्टल हीलिंग कर सकता है। यहाँ पर क्रिस्टल भी मुझे नज़र आ रहा है, क्रिस्टल हीलिंग कर सकता है। कुछ भी चीज़ों का जो है आपका, देखिए आपका जो स्पिरिचुअल बॉडी है, सोल बॉडी है, उसको भी क्लीनिंग की ज़रूरत है। मैंने ये देखिए ये रीडिंग करते वक्त मैंने बहुत बार एंजल नंबर देखा। अभी 30 देखी, इसके पहले 2222 देखी, 1111 देखी, बहुत 111 देखी। ठीक है, तो इसका मतलब है हुआ यही कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ठीक है, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा। हो सकता है आपका मैरिज हो रहा है और आपको जो है आपका खुद का फैमिली छोड़ के जाना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और आपको बहुत इमोशनल एक टर्ब्यूलेंस महसूस हो रहा है। आप इसको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हर लड़की को खुद का जो है घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो ये चीज़, इस चीज़ में हम कुछ नहीं कर सकते। मगर देखिए, और एक बार मैं 3131 देखी हूँ। ओ माय गॉड, कितना सारा एंजल नंबर, ओ माय गॉड। इसको मैं कैसे, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आने आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है ये रीडिंग। आपको बोला जा रहा है कि नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखेंगे कि आपको क्या एग्जैक्टली करना है। देखिए, ये क्या करना है वो मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। फिर से एक टैरोट कार्ड के माध्यम से देख लेते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर, देखिए आगे आने वाले टाइम में मैंने कितना बार यही चीज़ बोला हूँ। देखिए, आप आगे आने वाले टाइम में आपके लिए 10 ऑफ कप्स है। वाओ, बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है आपको। आपसे जैसे यूनिवर्स कुछ ले गया है, वैसा ही एज अ रिज़ल्ट, एज अ रिवॉर्ड आपको बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, इमोशनल हैप्पीनेस, फैमिली से हैप्पीनेस मिलने वाला है। अब देख लीजिए, आप खुद के, आपका लाइफ ना रेनबो, ऐसे रेनबो से, यहाँ पर रेनबो है, ये ऐसे रेनबो की तरह, धनुष की तरह आपके लाइफ बहुत कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्रॉस्परस टाइम आपको जो है इस इमोशनल चेंज से गुजरना पड़ेगा, और तब जाके आप देखोगे कितना प्रॉस्परस टाइम्स आने वाला है आपके लिए। ठीक है, और आपके लिए थोड़ा एडवाइस भी देख लेते हैं, टैरोट कार्ड से एडवाइस भी देख लेते हैं। एडवाइस, देखिए एडवाइस में वही चीज़ है, आपको खुद को हिम्मत देना पड़ेगा। आपको खुद को हिम्मत देना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ों में से आप गुजरने वाले हो वहाँ पर बहुत सारा हो सकता है आपके लिए वो चैलेंजिंग हो सकता है, मगर आप में खुद को इतना सारा एनर्जी या स्ट्रेंथ गैदर करना होगा, और उस चीज़, जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रहा है उसको स्ट्रिक्टली आपको हैंडल करना होगा या फिर डील करना होगा। तभी देखेंगे आप, आपका जो भी सामने जो भी चैलेंजेस है वो आप ओवरकम कर पा रहे हैं। खुद में हिम्मत, स्ट्रेंथ ज़रूर रखना पड़ेगा। आप चाहे तो आपके जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, किसी ना किसी तरीके से आप उनका हेल्प भी ले सकता है। ठीक है,
ये गया आपका आने वाले टाइम में क्या कुछ होने वाला है। और अब देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या एडवाइस है। लव लाइफ में क्या एडवाइस है आपके लिए। बाउंड्रीज आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वोंट अलाउ। तो लव लाइफ में किसी ना किसी तरीके से आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना है। आपको ही वो बाउंड्री सेट करना है कि कौन सी वो लोग हैं जिसको आप अलाउ कर रहे हैं, और कौन वो लोग हैं जिसको आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये आपको ये एक बाउंड्री सेट करना होगा, क्योंकि हर लोग जो है आपके भला नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसको आप खुद को समझना होगा। और एक देख लेते हैं। अनब्रेकेबल लव। तो दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू, यू कैन ओवरकम एनी इशू दैट मे अराइज। देखिए, आपके लाइफ में कोई एक पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत बेइंतहा चाहता है, अनकंडीशनली भी हो सकता है, लव करता है, आपका लव पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है। मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि लव पार्टनर के अलावा कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, जो आपको बहुत ही जेन्युइन सा एक लव देता हो, आपको प्यार करता हो। तो आप जो भी प्रॉब्लमेटिक या फिर थोड़ा सा इमोशनली हार्ड टाइम से गुज़र रहे हो, वो आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन से बाहर आने में। ठीक है, वो आपका लव पार्टनर भी, आपका स्पाउस, आपका लव पार्टनर हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे आपके मनी के लिए क्या एडवाइस है। आने वाले टाइम में मनी को लेकर के क्या एडवाइस है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेशन, आपको जो है एक डिटर्मिनेशन लेकर के, मनी को लेकर के, ठीक है, चलना होगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू अचीविंग योर गोल्स। अगर आपके मन में कोई गोल है, आपके सामने कोई गोल है, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना होगा आपको। कीप डूइंग व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू। आपको वही चीज़ करना है जो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता हो। डोंट क्विट व्हेन यूर डोंट क्विट व्हेन यू आर टायर्ड। अगर आप थका हुआ फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, ऐसे टाइम में आप भूल कर भी क्विट कर मत करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्विट कर देंगे तो आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। मनी को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है कि आपका मन में कोई गोल हो, मगर हो सकता है कि आप में बहुत ही बर्डन या स्ट्रेस पड़ रहा हो मनी को लेकर। मगर अगर आप किसी एक गोल सेट किए हो कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, तो बीच रास्ते में आप उस जो गोल है उसको क्विट मत कर देना। ठीक है, आप तभी क्विट करना जब आपका वो जो गोल है वो फुलफिल हो जाए। ये एक एडवाइस है। और एक देख लेते हैं मनी को लेकर के। ओके, यहाँ पर मनी प्लस आपका जो वर्क या करियर या टैलेंट है उसको लेकर के है। यहाँ पर टैलेंट आया है। यू हैव एन एक्सेप्शनल टैलेंट इन आर्ट दैट नीड्स टू बी डिस्कवर्ड और एक्सपेंडेड। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट हो, स्किल हो, जिसको आपको एक्सेप्शनल, उसमें एक मास्टरी हासिल किए हो अभी तक। ठीक है, उसमें कंसिस्टेंटली एक हार्ड वर्क करके आप उसमें मास्टरी हासिल किए हो, और अभी आपको क्या है उस चीज़ को डिस्कवर करना है और एक्सपेंड करना है। ठीक है, इट्स टाइम टू मेक अ फॉर्चून इन योर क्रिएटिविटी। हो सकता है कि आपका जो क्रिएटिव स्किल है वो आपको एक गुड फॉर्चून के तरफ लेके जाए।
या आपका जो करियर है उसमें उसको एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाए। हो सकता है आर्ट में आपका करियर हो, या वो जो आपका टैलेंट है, स्किल है, वो आपको मनी जनरेट करके दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हेल्थ के पार्ट में आपके लिए क्या आ रहा है। हेल्थ आपका कैसा जाएगा आने वाले टाइम पीरियड में, हेल्थ कैसा जाएगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड माय व्यूअर्स, हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ सकता है। ठीक है, बहुत ही आप डाउन फील करोगे, लो फील करोगे, बहुत स्ट्रेस। मैंने पहले रीडिंग के पहले शुरुआत में ही बोला था कि आपको बहुत ही फिज़िकल स्ट्रेस पड़ सकता है, बहुत सारा काम करना पड़ सकता है। वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो कि आपके फिज़िकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ को बहुत ही इफ़ेक्ट करेगा, बहुत सारा स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, मगर यहाँ पर यही और एक चीज़ यहाँ पर है जो अभी अभी मैंने डिटर्मिनेशन को बोला। अगर आपका जो लक्ष्य है, एम है, उस के रास्ते पे आपके बीच में रुकना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज है। ठीक है, और हो सकता है कि आपके कंधों पर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, बर्डन हो, ओवरलोड हो, यू आर कैरिंग टू मच स्ट्रेस। ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस आप कैरी कर रहे हो, या ओवरलोड के काम को लेकर के जो है ओवरलोड कैरी कर रहे हो, जो नेगेटिवली आपको हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, यहाँ पर आपको और एक हेल्थ के पार्ट में बोला जा रहा है कि आप जो इतना सारा स्ट्रेस ले रहे हो, इसको आपका जो माइंड है ना, उसको आप फ्री करो पहले, फिर जाके आपका जो भी चीज़ है हेल्थ के लेकर के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको किसी जगह पर दिखाना है। आप टारगेट सेट किए हो कि उस हॉस्पिटल में या इस डॉक्टर के पास मुझे दिखाना है हेल्थ को लेकर के। तो वो जो है आपका थोड़ा वहाँ पर दिखाना भारी पड़ सकता है या फिर स्ट्रेसफुल हो सकता है, मगर आपको रुकना नहीं है। आपके खुद के हेल्थ को ठीक करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं हेल्थ दिख रहा हूँ आपका। और अगर आपका जो भी एक स्ट्रेसफुल पीरियड चल रहा है ना इस वक्त, वो ओवर होने जाना है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा इस स्ट्रेसफुल जो चीज़ है हेल्थ में, जो भी आपको दिक्कतें दे रही है, इसको ओवरकम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है आपका जो पैसा हो वो भी जाए। ठीक है, 10 का जो कार्ड है, 10 एक एंडिंग को सूचित करता है या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हो सकता है हेल्थ के सेक्टर में, हेल्थ को लेकर के आपका थोड़ा पैसा भी जा सकता है, मगर वो एक आपके हेल्थ को एक सुधार लाएगा, एक प्रॉस्परस बॉडी आपको देगा। ठीक है, आप हेल्दी बॉडी, हेल्दी लाइफ लीड करोगे आने वाले टाइम पीरियड में, आपके हेल्थ में सुधार आएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर द फुल की एनर्जी है, एक नया शुरुआत होने जा रहा है, और आपके लाइफ में भी एक बहुत न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। ठीक है, और देखते हैं लास्ट एक चीज़ कि आपके वर्क या करियर कैसा रहने वाला है आगे आने वाले टाइम पे। आपका वर्क या करियर कैसे रहने वाला है। बहुत ही एबंडेंट, बहुत ही प्रॉस्परस रहने वाला है। ठीक है, आप फैमिली से बहुत सपोर्ट पाओगे। आपका जो भी फैमिली है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेने वाले हो आपके करियर को लेकर, मनी को लेकर, वर्क को लेकर मैच्योर डिसीजन लेने वाले हो, फैमिली को लेकर। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल आप रहोगे। अगर आप एक वर्किंग पेरेंट हो तो
आप बहुत आपके फैमिली के लिए बहुत कुछ करोगे, ठीक है। खुद के हेल्थ के लिए भी बहुत कुछ करोगे। बहुत प्रॉस्परस टाइम आगे आने वाला है। और लास्ट में हम एंजल गाइडेंस देख लेंगे। ये लास्ट है, क्या कुछ एंजल ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। देखिए, आपको बोला जा रहा है सिंपली आप भरोसा और विश्वास रखिए। किसके ऊपर? खुद के लाइफ के ऊपर, खुद 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 पर, ठीक है। डिवाइन पर, ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, ठीक है। थिंग्स विल मटेरियलाइज। सटीक एक टाइम पर देखेंगे कि आपका जो भी काम है वो हो जा रहा है। आपका जो भी बेसिक नेसेसिटी है, जो भी आपको डे टू डे लाइफ में जो भी ज़रूरतमंद जो चीज़ होता है, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उसका टेक केयर करेगा, ठीक है। आपको चिंता करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं खुद के कंधों पर, और खुद का जो हेल्थ है, इमोशन है, वो डाउन हो जा रहा है, यही चीज़ पर आपको थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, मैं मैरिज का बात कर रही थी, और हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी मैरिज होने वाला है, या फिर आपके किसी फ्रेंड या फैमिली के अंदर कोई हो सकता है मैरिज हो। ऑस्पिशियस फंक्शन मैंने पहले ही बोला था, आप अटेंड कर रहे हो, और आपका लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स है वो बहुत एक इनरिच्ड होने वाला है। वो जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो ये जो था एनर्जी, आप ज़रूर इसको क्लेम करना मत भूलिएगा। बहुत ही एक प्रॉस्परस टाइम आगे आने वाला है। आप बस इतना एंग्जाइटी, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। खुद का जो हेल्थ है उसको मत बिगाड़िए, ठीक है। यही आपके लिए रीडिंग था। मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये रीडिंग कितना परसेंट तक मैच किया है। अगर अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप चाहे तो आपका फ्रेंड्स जो फैमिली है, फ्रेंड्स फैमिली कोलीग्स, आपका चहिता कोई भी, उसके साथ ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा मेरे तरफ से आपके लिए गुड लक एंड गुड विशेस। अभी के लिए इतना ही, बाय।